तो एक रूम में आपके प्लांट रखा हुआ है और सनलाइट जो है केवल इस होल से आ रही है, इसमें ओनली फ्रॉम दिस होल। इधर देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम है फोटोट्रॉपिज्म में। तो ये प्लांट जो है, जो लाइट आ रही है हमारी, तो इस प्लांट का मूवमेंट किधर होने लगेगा? इस लाइट की डायरेक्शन में। प्लांट जो मूव करेगा वो किस डायरेक्शन में? लाइट की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया? लाइट की वजह से हमारा प्लांट में मूवमेंट हो रहा है, इसलिए ये कहलाएगा आपका फोटोट्रॉपिज्म। और फोटोट्रॉपिज्म जो है, कोई भी ट्रॉपिज्म या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जब वो इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई होगा तो होगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जब लाइट उसके अपोजिट होगा तो होगा वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे हमारा स्टेम है, स्टेम लाइट की तरफ मूव कर रहा है। अगर किसी प्लांट में हम देखें तो स्टेम किधर जाता है? लाइट की तरफ होता है इसका मूवमेंट, और रूट्स का किधर होता है? लाइट्स की अपोजिट डायरेक्शन में। ये होगा टुवर्ड्स लाइट, और ये होगा अपोजिट टू लाइट। तो जो मूवमेंट स्टिमुलाई की तरफ होता है, मींस स्टिमुलाई की डायरेक्शन में होता है, वो होता है आपका पॉजिटिव, और जो अपोजिट होता है वो होगा नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा? स्टेम का मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ स्टेम क्या होगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और ये कैसा होगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। बात क्लियर हुई? तो ट्रॉपिज्म क्या होते हैं? द मूवमेंट ऑफ प्लांट और पार्ट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई के तरफ प्लांट का या उसके किसी पार्ट का जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म जो है वो कितने टाइप के हैं आपके? पहला मैंने आपको बताया लाइट, स्टिमुलाई क्या है इसमें? लाइट, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा अगर हम बात करेंगे इसके बाद तो कौन सा ट्रॉपिज्म आएगा? बोलो। जियोट्रॉपिज्म। अब वर्ड आ रहा है जियोट्रॉपिज्म, यानी कि ग्रेविटी की बात आ रही है इसमें। तो इसमें जो मूवमेंट ऑफ प्लांट होगा वो किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी। और मूवमेंट किधर होगा? जहां पे ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी किधर होती है? डाउनवर्ड्स। यानी कि इसमें जो पॉजिटिव आएगी वो किधर आएगी? टुवर्ड्स डाउनवर्ड। यानी कि रूट में जो ट्रॉपिज्म आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और जो स्टेम में आएगा वो अपोजिट आएगा। तो दूसरा जो ट्रॉपिज्म है वो किसकी अपोजिट है? ग्रेविटी। और इसको बोलेंगे हम जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म। अब अगर देखते हैं हम, अगर एक प्लांट को देख लीजिए, इसमें रूट्स जो है हमेशा किधर जा रही हैं? टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रही हैं, और ये किधर जा रहे हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये कैसा ट्रॉपिज्म होगा? ये होगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और ये कैसा होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा है? क्यों हुआ इसमें नेगेटिव? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी जियोट्रॉपिज्म की? व्हेन, किसी भी ट्रॉपिज्म की एक डेफिनेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ स्टिमुलाई। अब जैसे जियोट्रॉपिज्म है, तो जियोट्रॉपिज्म व्हेन द मूवमेंट ऑफ प्लांट और पार्ट्स ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म था द मूवमेंट ऑफ प्लांट और पार्ट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स लाइट। लाइट, ठीक है।
अब इसके बाद आएगा, मान लीजिए वाटर वाला आ रहा है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट और पार्ट्स टुवर्ड्स वाटर। ठीक, अगर उसकी डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। डन। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं, थर्ड वन इज वाटर हाइड्रोट्रॉपिज्म। थर्ड वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, और इसमें आपकी स्टिमुलाई क्या है? वाटर। स्टिमुलाई क्या है? वाटर। तो अगर हम किसी एक्वेटिक प्लांट को देखें तो उसमें क्या होगा? वाटर के अंदर किसका मूवमेंट है? रूट्स का मूवमेंट। और वैसे भी रूट्स हमेशा वाटर की तरफ ही मूव करती हैं, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल प्लांट हो। एंड ये कैसा होगा? अपोजिट। तो इसमें भी रूट्स क्या होंगी? रूट्स कैसा मूवमेंट शो कर रही हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और स्टेम कैसा शो कर रहा है? नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो when the movement of plant or parts towards the water, it is known as hydrotropism. The movement of stem is always be against towards hydrotropism. ठीक है, hence it is negative, and जो roots होती हैं वो हमेशा water की लेवल की तरफ ही मूव करती हैं, it is positive. ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद कौन सा बचा? चीमोट्रोपिज्म, केमिकल। वेरी गुड। नेक्स्ट है चीमोट्रोपिज्म। चीमोट्रोपिज्म केमिकल, किसी केमिकल के डायरेक्शन में। चीमोट्रोपिज्म। तो चीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल कौन देगा? कुछ पहचान में आ रहा है ये स्ट्रक्चर? क्या है ये? पिस्टिल। दिस वन इज स्टिग्मा, बताइए आपको। स्टाइल एंड ओवरी, एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल। वेरी गुड। ओव्यूल के अंदर आपको पता है एग होता है, सिनर्जिड सेल्स होती हैं, एंड पोलर न्यूक्लियाई होती है। सारी चीजें पता है, पहले से पढ़ी हुई हैं आपकी। एंड दिस वन इज रिप्रोडक्टिव चैप्टर में भी है ये आपके, हाउ डू वी रिप्रोड्यूस। दीज आर द पोलन ट्यूब्स। तो ये पोलन ट्यूब जो है, इनमें से कोई एक पोलन ट्यूब जो है वो आगे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है आगे? क्योंकि यहां पर एक केमिकल रिलीज होता है इस जगह पे। ठीक है, यहां पर एक केमिकल रिलीज होता है ओव्यूल पार्ट में। हाँ जी, ओव्यूल पार्ट में, जो चलाजा एंड है। चलाजा एंड होते हैं, एक चलाजा एंड होता है, एक माइक्रोपेलर एंड होता है। अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो, ये इस वाले एंड पे आपके केमिकल सिक्रीट होता है, क्योंकि फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये चीज डिस्कस करूंगा तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो आप सिर्फ ये समझिए कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट और पार्ट्स टुवर्ड्स केमिकल इज नोन एज चीमोट्रोपिज्म, और उसका एग्जांपल है द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। पोलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ बढ़ना एक एग्जांपल है किसका? चीमोट्रोपिज्म का। क्या है एग्जांपल इसका? The movement of pollen grains. मूवमेंट ऑफ Pollen grains from stigma to the ovule. पोलन ग्रेन नहीं, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी किससे है? इसी पोलन ग्रेन से ही तो है। ये क्या है हमारी? पोलन ट्यूब। क्लियर हो रही है सारी बातें? तो ये जो मूवमेंट है ये क्या कहलाएगा आपका? चीमोट्रोपिज्म। अब एक लास्ट रह गया, ओनली वन, which is थिग्मोट्रोपिज्म।
ये क्या हो सकता है? टच। इसमें स्टिमुलाई क्या है? टच है। थिग्मोट्रोपिज्म। अब थिग्मोट्रोपिज्म की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका, आपने अंगूर वगैरह की बेल में देखे होंगे, ये क्या चीज होते हैं? ये क्या होते हैं? ये टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स का जो मूवमेंट होता है वो ऑलवेज भी किसी टच ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ये किसी भी जो बराबर इसके ऑब्जेक्ट जा रहा था उसको पकड़ के चलता है। कोई भी बेल है, यहाँ से निकला हुआ है, ऊपर बढ़ेगी, फिर आगे चल के ये फिर किसी को पकड़ेंगे इस तरीके से। तो ये जो मूवमेंट होता है ये होता है आपका थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, क्लियर? एब्रिट्रोपिज्म किसी की भी डेफिनेशन बन जाएगी, किसी की भी डेफिनेशन। ठीक है।